वैसे तो एलआईसी में बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं और जितने भी प्लान्स हैं उन सब का अपना अपना महत्व है, लेकिन एलआईसी का जो टैगलाइन है, आपने एलआईसी में वो टैगलाइन सुनी होगी, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो वास्तव में इसको फुलफ़िल करने वाला जो प्लान है वो एलआईसी का जीवन आनंद प्लान है, जिसका टेबल नंबर 715 है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको जब मैच्योरिटी मिल जाती है, यानी जब आपकी पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, तो आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मैच्योरिटी फुल अमाउंट आपको मिल जाती है। लेकिन आपको बॉन्ड सबमिट नहीं करनी होती, बॉन्ड आपको वापस दे दी जाती है और उसके बाद आपका होल लाइफ यानी 100 ईयर्स तक आपका रिस्क कवर चलता है। यानी सम एश्योर्ड जो डेथ बेनिफिट है वो 100 ईयर्स तक चलता है और कभी भी यदि आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को वो सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये होल लाइफ प्लान है, जिसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैच्योरिटी के बाद भी आपको होल लाइफ रिस्क कवर दी जाती है, इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है, जो कि परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। यानी कि आप जीवित रहते हैं तो ज़िंदगी के साथ भी इसका लाभ उठाते हैं और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो ज़िंदगी के बाद भी ये आपके परिवार, आपके बच्चों की ये काम आती है। तो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी की टेकलाइन को ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती और मैक्सिमम वर्ष 50 ईयर्स है, यानी 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है, यानी 15 साल से 35 साल के बीच का कोई भी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड अभी सभी पॉलिसी के लिए लगभग 2 लाख रुपए हो गए हैं, यानी इसका भी मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैच्योरिटी के समय एज 75 होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50 साल का कोई व्यक्ति यदि इस पॉलिसी को लेता है तो अपना टर्म 35 साल नहीं दे सकता, क्योंकि 50 को 35 से अगर ऐड करते हैं तो 85 हो जाती है, यानी वो मैक्सिमम 25 वर्ष का ही टर्म ले सकता है। तो इस तरह से मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 होनी चाहिए। इसके साथ आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप एलआईसी का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कर सकते हैं, या इसके साथ आप एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर ऐड कर सकते हैं। इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं होती है। इस पॉलिसी को आप 1 वर्ष के बाद सरेंडर कर सकते हैं, या यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप 1 वर्ष के बाद इसमें लोन ले सकते हैं। जो भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होंगी उसी से कैलकुलेशन करके उसका 60 से 70% आपको लोन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एलआईसी को सरेंडर करना सबसे अंतिम विकल्प मानना चाहिए, क्योंकि एलआईसी परिवार की सुरक्षा के लिए ली जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप इंश्योरेंस कवरेज नहीं ले सकते या आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसी कारण यदि आपने कम एज में इंश्योरेंस ले रखी है, एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है, तो उसको कभी सरेंडर ना करें, जिससे कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निश्चिंत रह सकें और आपके परिवार भी निश्चिंत रहें। और एक अच्छी खासी इंश्योरेंस लेने के बाद उसके बाद आप जहाँ चाहें इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें, शेयर मार्केट में करें, या जहाँ भी आपकी इच्छा हो, एफडी में करें, पोस्ट ऑफिस में करें, लेकिन सबसे पहले आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर लें। उसके बाद आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी जो अमाउंट आपके पास बचती है। इसका फ्री लुक पीरियड 30 डेज़ का होता है, यानी 30 दिनों के अंदर आप इस पॉलिसी को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को एलआईसी को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पॉलिसी लेने से पहले ही ठीक ढंग से सोच लें, जिससे कि इसको रिटर्न करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि उसमें पूरे अमाउंट वापस नहीं होती है, जीएसटी काट कर वापस होती है। हालांकि अभी 22 सितंबर के बाद तो जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ अमाउंट उसमें आपकी काट ली जाएगी। कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह हैं, एलआईसी के कुछ खर्च हैं, तो कुछ अमाउंट काटने के बाद ही आपको ये रिटर्न मिलती है। तो इस कारण ये सोच समझ कर ही आप पॉलिसी को लें, जिससे कि फ्री लुक पीरियड में आपको इसको वापस करने की नौबत ना आए। इसमें पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली होती है। मंथली आपको नेच के थ्रू करना होता है, यानी आपके बैंक से ये ऑटो डेबिट करनी होती है। ग्रेस पीरियड इसमें यदि आपने मंथली मोड नेच के थ्रू ले रखी है तो उसका 15 डेज़ होता है, और यदि आपकी अन्य मोड है तो फिर उसके लिए आपका 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है। यानी कि आपकी जो पॉलिसी की एफयूपी होती है, यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम होती है, उसके बाद 30 दिनों के अंदर यदि आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको उसके लिए लेट फ़ी नहीं लगती है, लेकिन 30 दिन जहाँ क्रॉस हो जाती है तो लेट फ़ी भी लगती है और पॉलिसी लैप्स अवस्था में चली जाती है। इसमें जो मैच्योरिटी मिलती है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी, यानी फाइनल एडिशनल बोनस, ये ऐड करके मैच्योरिटी अमाउंट प्रदान कर दी जाती है। और डेथ बेनिफिट, डेथ सम एश्योर्ड होती है, साथ ही यदि उसका कोई बोनस हो या एफएबी होता है तो वो भी ऐड की जाती है। डेथ सम एश्योर्ड जो होता है वह 125% ऑफ द सम एश्योर्ड होता है, या फिर 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो भी ज़्यादा होगा वही डेथ सम एश्योर्ड होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं।
यदि कोई व्यक्ति 10 लाख का पॉलिसी लेता है, उसकी एज यदि 25 ईयर्स है और 30 वर्ष का टर्म देता है, तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 30 ईयर्स रहेगा, यानी 30 वर्ष तक ही उसको प्रीमियम भी देनी है। इस तरह से उसका पर डे का सेविंग 102 रुपये होता है, जिसमें कि ईयरली प्रीमियम बनता है 36,250 रुपये। इसका हाफ ईयरली प्रीमियम बनता है 18,325 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम बनेगा 9,263 रुपये और मंथली प्रीमियम बनेगा 3,088 रुपये। इस प्रकार से जब इस प्रीमियम को ये पे करेगा तो पूरे 30 ईयर्स में इसका टोटल प्रीमियम पे होगा 11,12,795 रुपये। ये प्रीमियम पे करने के बाद इसको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो तो 10 लाख मिलेगी ही, साथ में इसका जो बोनस इसमें ऐड होगा वो 13,80,000 ऐड होगा और FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस ये भी ऐड होगा 11 लाख रुपए। चूँकि 30 वर्ष का टर्म है, इस कारण FAB यहाँ पर अधिक बनेगी और इस प्रकार इसका टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो 34,80,000 रुपये हो जाएगा। यानी 11,12,795 रुपये पे करने के बाद उसको 30 वर्ष में 34,80,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में। इस बीच यदि पॉलिसी टर्म के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो आप कैलकुलेट करेंगे 125% निकालेंगे 10 लाख का, जो कि 12,50,000 रुपये होते हैं, और जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम होता है उस 36,250 रुपये को जब आप 7 से गुना करेंगे तो 2,53,750 रुपये हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका जो मैक्सिमम अमाउंट सम एश्योर्ड बनेगा, डेथ सम एश्योर्ड, वो 12,50,000 रुपये बनेंगे। उसके साथ जो भी बोनस या फाइनल एडिशनल बोनस ये ऐड करके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएंगी, तो ये डेथ सम एश्योर्ड बनेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगी। और यदि एक्सीडेंट में डेथ होता है तो इसके साथ 10 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे और 12 लाख के साथ 10 लाख और ऐड होंगे, 22 लाख रुपए, प्लस उसके साथ जो फाइनल एडिशनल बोनस या बोनस होगा वो ऐड करके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये सारी बेनिफिट्स इसमें प्रदान की जाती है। तो उम्मीद है सारे डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।